नमस्कार दोस्तों। आज हम टेली ERP9 में जीएसटी देखने वाले हैं कि आखिर जब भी हम कंपनी में माल खरीदते हैं या उसको परचेस करते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे लगाते हैं। तो आइए हम सिस्टम पर चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सिस्टम पे सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना होता है, तो मैं यहाँ पर F11 प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको एक थर्ड ऑप्शन दिखता है, स्टेटरी ऑफ टैक्सन। तो यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना होता है। इंटर प्रेस करने के बाद जो भी आपने कंपनी बनाई उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखता है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर आकर आपको सिंपल सा यस करना होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिखता है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो इस पर भी आकर आपको यस करना होता है। इसके बाद में जैसे ही आप यस करते हो तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मेरी कंपनी मध्य प्रदेश में है तो मैंने मध्य प्रदेश स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है और यहाँ पर एंटर करना है, सिंपल सा एंटर करना है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना होता है, जो भी मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर रहता है वह डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 23EM8BB8550ZI। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया है। आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ के स्टेट की जीएसटी नंबर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम जो भी ऑनर रहेगा, जो भी कंपनी का जीएसटी नंबर रहेगा, यहाँ पर हम वो जीएसटी नंबर डाल रहे हैं। और इसके बाद में आपको सिंपल सा एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है और एंटर करते करते जाना है। इसको एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद में सिंपल सा एंटर करके इसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद में स्किप की सहायता से आप पीछे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है आपको अकाउंट इन्फो। तो अकाउंट इन्फो पर जाकर आपको एंटर करना होता है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पर लेजर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं। एक लेजर बनाना होता है हमको परचेस का, क्योंकि हम परचेस करेंगे इसलिए परचेस का लेजर बना लेते हैं। सिंपल सा परचेस अकाउंट में आता है और इंटर करते करते जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आपको गुड्स सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर माल बेचेंगे इसलिए यहाँ पर आप गुड्स सिलेक्ट करना होता है और सिंपल सा इंटर करना होता है। इसके बाद में हम अगला लेजर बनाएंगे CGST और SGST। CGST, यहाँ पे मैंने CGST का लेजर बना लिया है। यह हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स अकाउंट में आता है। तो अंडर में आप ड्यूटीज एंड टैक्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सिंपल सा यहाँ पर टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको जीएसटी सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम CGST बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल से एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपको नॉर्मली राउंडिंग सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिमिट दे देता हूँ 1। यह लिमिट 1 हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी पॉइंट के बाद की आपकी वैल्यू आएगी उसमें से बस एक ही वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, तो हम आगे इंटर करते हैं। सिंपल सा इंटर करने के बाद अब आपको इसमें SGST बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर SGST बना लेता हूँ। SGST आपकी ड्यूटीज एंड टैक्स अकाउंट में आती है। तो यहाँ पर सिंपल सा वो लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैक्स ड्यूटी में आपको टैक्स सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर हमारी SGST है इसलिए SGST हमारी स्टेट टैक्स कहलाती है। तो यहाँ पर मैं स्टेट ले लेता हूँ और सिंपल सा एंटर करता हूँ।
यहाँ पर हमको नॉर्मलिंग राउंडिंग सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपको 1 लिखना होता है। इसके बाद में सिंपल सा एंटर करना होता है। इसके बाद में मैं एक जीएसटी बना लेता हूँ, IGST। तो यहाँ पर मैंने IGST बना लिया, IGST। यहाँ भी आपकी ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जीएसटी सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर IGST हमारी इंटीग्रेटेड टैक्स होती है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल सा एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है नॉर्मल राउंडिंग, तो यहाँ पर आकर आपको एंटर करना होता है और राउंडिंग लिमिट में आपको 1 लिखकर एंटर करना होता है। इसके बाद में हम माल परचेस करेंगे, तो हम मान लीजिए माल परचेस करेंगे निशा ट्रेडर्स से। तो यहाँ पर मैं निशा ट्रेडर्स का लेजर बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर निशा ट्रेडर्स का लेजर बना लिया है। अब निशा ट्रेडर्स से हमारा माल देने वाला है, तो इसमें माल देने वाले को हम संडे क्रेडिटर में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने संडे क्रेडिटर में सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपल सा एंटर करना होता है। निशा ट्रेडर्स हमारा मध्य प्रदेश का है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जो निशा ट्रेडर्स है हमारी कंपनी मध्य प्रदेश की है और निशा ट्रेडर्स से खरीदने वाला मध्य प्रदेश का है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एंटर करते हैं। इसके बाद में हमने निशा ट्रेडर्स को मध्य प्रदेश का बना लिया है और हमारी IGST अलग स्टेट में लगती है, मतलब जब 2 स्टेट आपस में सामान खरीदती है तो वहां पर हमारी IGST लगती है। तो हम एक लोकल का बना लेते हैं, तो यहाँ पर राहुल नाम से बना लेते हैं। राहुल को यहाँ पर हम, हमारी कंपनी मध्य प्रदेश की है तो राहुल को हम यहाँ पर राजस्थान नाम दे देते हैं, RAJ। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान राहुल के नाम दे दिया हमने। यहाँ भी हमारा संडे डेबिट क्रेडिटर है, क्योंकि इससे हम माल खरीदेंगे, तो माल खरीदने वाले से हम माल खरीदने वाले को हम संडे क्रेडिटर कहते हैं, इसलिए सिंपल सा एंटर करेंगे। यहाँ पर हम स्टेट में आके, यहाँ पर ये राजस्थान का है इसलिए यहाँ पर हम राजस्थान स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं राजस्थान स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा एंटर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह लेजर बनाने के बाद आपको सिंपल सा बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना होता है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद में आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है, परंतु स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले यहाँ पर मैं यूनिट ऑफ क्रिएट कर लेता हूँ, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसमें सिंपल से एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं यूनिट ऑफ मेजर में सिंबल दे देता हूँ नोज। हम जो भी लेंगे वह नंबर में लेंगे, तो यहाँ पे मैंने नोज लिख दिया है और सिंपल सा नंबर लिखता हूँ। यहाँ पर आपको नोज नंबर सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और सिंपल सा एंटर करना होता है। ठीक है, इसके बाद में सेव करने के बाद में आपको स्केप की सहायता से पीछे आ जाना है और यहाँ पर एक स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिख जाता है, तो यहाँ पर आकर आपको एंटर करना होता है। तो यहाँ पर आकर मैं एंटर कर देता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ मोबाइल, और यहाँ पर यूनिट्स में आपको नो सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि मोबाइल हमारे नंबर में रहते हैं इसलिए। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। यहाँ पर आकर आपको सिंपल सा यस करना होता है। यस करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर आपको ऑन वैल्यू ही रखना होता है और इसमें एंटर करना होता है। यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी में यहाँ पर टैक्सेबल सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद में सिंपल सा जितना भी परसेंट आप जीएसटी लगाना चाहते हो वह लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं जीएसटी जो है 12% लगा देता हूँ और सिंपल सा एंटर करता हूँ। मैंने मोबाइल खरीद लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक टीवी भी खरीद लेता हूँ। टीवी लिखने के बाद में सिंपल सा टीवी भी पीस हमारी नोज में रहती है नंबर में। यहाँ पर आकर आपको सिंपल सा
यस करना होता है। यस करने के बाद में इसमें भी वही रखना है, सेम जैसा हमने पिछली बार रखा था, टैक्सेबल रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर टीवी में भी मैं 12% टैक्स लगा देता हूँ और सिंपल सा इंटर करना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने टीवी भी खरीद लिया है। टीवी के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं और जो हमारे सामान है उनको हम परचेस करते हैं। तो स्केप की सहायता से आपको पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है और अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में सिंपल सा एंटर करना है। यहाँ पर हम परचेस कर रहे हैं तो इसलिए F9 प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पर हम जो निशा ट्रेडर्स है इससे हम परचेस करेंगे और सिंपल सा इंटर करते हैं, परचेस सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको परचेस क्या करना है, मोबाइल परचेस करना है तो मोबाइल सिलेक्ट करते हैं। कितने 20 सिलेक्ट करना है, 20 लिख लिया मैंने यहाँ पर और इसको रेट दे देता हूँ मैं 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर रेट दे दिया इसको। इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक और बनाया था टीवी, तो मैं टीवी भी परचेस कर लेता हूँ, 20 टीवी परचेस कर लेता हूँ और इसके बाद में एक टीवी का रेट दे देता हूँ 8,700 रुपये। तो यहाँ पर मैं 8,700 रुपये लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पे टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाने के लिए आपको सिंपल सा एक बार इंटर करना है। यहाँ पर ये जो वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आई है, टैक्स हमेशा इसके नीचे रखता है। आप यहीं पे मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सिंपल सा एंटर करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। इसके बाद में जो निशा ट्रेडर्स है, कंपनी भी हमारी मध्य प्रदेश की है और निशा ट्रेडर्स से भी हमारा मध्य प्रदेश का है, तो इसलिए हम यहाँ पर SGST और CGST लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं SGST लगा देता हूँ। आप याद रखना, हमेशा GST अपने आप आ जाती है। अगर आपकी GST अपने आप नहीं आ रही है तो आपका जो भी आप बना रहे हो वह गलत है। तो आप प्लीज वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो आप उससे सही कर पाओगे। यहाँ पर मैं CGST लगा देता हूँ और सिंपल सा इंटर करता हूँ। यहाँ पर हमारी IGST नहीं लगती है, क्योंकि जब हम कंपनी अगर मध्य प्रदेश की है तो हम SGST और CGST वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर व्यापारी खरीदने वाला भी मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। तो निशा ट्रेडर्स से हम माल खरीद रहे हैं, वह भी मध्य प्रदेश का है और हमारी कंपनी भी मध्य प्रदेश की है, इसलिए सिंपल सा हमको इंटर करना होता है। आप इंटर करते करते जाइए। यहाँ पे हमको डिटेल फिल्स करना होती है, पर आप फिल्स कर सकते हो और सिंपल सा इंटर करते जाइए। ठीक है, तो हमने जो निशा ट्रेडर्स था उससे हमने माल खरीद लिया है। अब हम जो लोग राजस्थान का है राहुल, उससे हम माल खरीदेंगे। कंपनी हमारी मध्य प्रदेश की है और राहुल राजस्थान का है, राजस्थान वाले से हम माल खरीद रहे हैं। तो राहुल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिंपल सा यहाँ पे परचेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को मोबाइल परचेस करना है, इसलिए मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। कितने करना है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, 25 करना है मेरे को, 25 डाल दिया मैंने। रेट आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेट 50,000 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, 50,000 रुपये देने के बाद में यहाँ पर मैं टीवी और परचेस कर लेता हूँ। यहाँ पर टीवी कितने पीस परचेस करना है वो आप डाल सकते हो और यहाँ पर मैं एक टीवी का रेट दे देता हूँ यहाँ पर 9,000 रुपये और सिंपल सा इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ। GST आपको यहाँ पर नहीं लगाना होता है, GST हमेशा इसके नीचे ही लगाना होता है, जहाँ पर एक बार इंटर करना होता है। इसके बाद में अब हमारा राहुल यहाँ पर राजस्थान का है और कंपनी मध्य प्रदेश का है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी IGST लगती है। तो मैं यहाँ पर IGST को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारी IGST लग चुकी है, तो सिंपल सा इसके बाद में हमको इंटर करना होता है, इंटर करना होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको SGST, CGST और IGST लगाना आ गई होगी। SGST और CGST हम जो लोकल के लिए लगाते हैं और IGST रहती है वहां पर हमारे दो स्टेट, अलग अलग स्टेट रहती है, तो वहां पर हम IGST लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे परचेस में
IGST, CGST, SGST लगा सकते हैं। अगर इसी प्रकार हमारे टेली ERP9 के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।